दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है और दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट होता है और कैसे लॉस होता है। सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों और उदाहरण के साथ भी बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा ये सवाल आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर मैं एक उदाहरण दूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको बुलाया कि आप मेरे घर आ जाइए और दोस्तों आप पूछेंगे कि मैं कैसे आऊँगा, मैं किस चीज़ से आऊँगा, तो मैं कहूँगा कि आप बस से भी आ सकते हैं और ट्रेन से भी आ सकते हैं और प्लेन से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं कि आप किसी चीज़ से भी आ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे आएंगे। इसी तरह अगर मैं मार्केट में समझाऊं तो मार्केट में भी जैसे कि आप कोई सा भी स्टॉक बाय करते हो तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप ये कम पैसे में भी बाय कर सकते हो और ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो। और इसी तरह अगर आप इंडेक्स देखोगे, जैसे कि आपका निफ्टी है, बैंक निफ्टी है और आपका सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, ये सारे इंडेक्स में भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कम पैसे में भी ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो। इसी को ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। अब जैसे कि बैंक निफ्टी से ही समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी बैंक निफ्टी 51,200 पर चल रही है और यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो कि आपकी बैंक निफ्टी है ये 51,300 पर जा सकती है। तो आप यहाँ पर कैसे बाय करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कॉल और पुट खरीदने का। अगर आपको लग रहा है कि यह 51,000 से नीचे की साइड जाएगी, डाउन साइड की ओर जाएगी, तो यहाँ पर आप पुट खरीद सकते हैं। और यहीं से अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 51,300 पर जाएगी तो यहाँ पर आप कॉल खरीद सकते हैं। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर मार्केट गिर रहा है तो भी आपका प्रॉफिट हो सकता है और यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अप साइड की ओर जा रहा है, तो भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से बैंक निफ्टी अप साइड की ओर जाएगी, 51,300 पर जाएगी, यह आपका एनालिसिस पक्का है कि ये 300 पर जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन फिर मिलते हैं कि आपका ये तो पक्का है कि अप साइड की ओर जाएगी, तो यहाँ पर आप ख़रीदेंगे कैसे? तो यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे 51,200, तो यहाँ पर आपको 51,200 का कॉल और पुट दोनों दिखाएगा। आपकी जो भी ऐप हो उसमें आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कॉल और पुट दोनों दिखाएगा। और दोस्तों इसका जो टाइम फ्रेम है, एक्सपायरी रहती है, वो भी दिखाएगा वीकली, या आपकी जैसे जो डेट है कि 1 से 2 दिन बचे हैं तो वो भी आपको डेट दिखाएगा। तो वहाँ पर आपको कॉल और पुट दिखाएगा। पहला तो ये, वो आपको मैं बाद में समझाऊँगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तो आपको कॉल और पुट दिखाएगा। तो आपको यहाँ पर लग रहा है कि बैंक निफ्टी अप साइड की ओर जाने वाली है, तो यहाँ पर आप क्या खरीदेंगे? कॉल खरीदेंगे। अगर आपको लगता है कि ये डाउन साइड की ओर जाएगी तो यहाँ पर आप पुट भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ और आती है जो कि है स्ट्राइक प्राइस, कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर ख़रीदना है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर नहीं ख़रीदना है। दोस्तों स्ट्राइक प्राइस के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें होता है ITM, ATM और OTM। हाँ दोस्तों यही स्ट्राइक प्राइस होती है और इसी में हमें ट्रेड करना होता है। और ज़्यादातर जो बिगनर हैं वो इसी में आकर उलझ जाते हैं और अच्छा खासा एनालिसिस करने के बाद भी लॉस कर लेते हैं। यही कारण होता है लॉस का कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेना है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। यहीं पर ज़्यादातर ट्रेडर उलझ जाते हैं और यहीं पर लॉस करते हैं। तो इसी चीज़ को भी मैं समझा देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में। अगर आपको इस पर बड़ी वीडियो चाहिए स्ट्राइक प्राइस पर तो मुझे बता देना, मैं इस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास एक वॉच है जो कि मुझे बेचना है और दोस्तों यहाँ पर आप एक बिगनर हैं, ख़रीदने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मेरी वॉच की कीमत है 1,000 रुपये और आपके पास है 300 रुपये। आप इसको ले नहीं सकते, तो आप एक और बंदा ढूंढेंगे, तीसरा बंदा, जो कि आपको बोलेगा कि मैं आपको 300 तो है आपके पास, मैं 700 और दूँगा और आप वो वॉच ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि अगला जो बंदा है वो इसको 1,100 रुपये में लेने के लिए तैयार है। तो दोस्तों
यहाँ पर आप मुझसे 1000 में ख़रीदेंगे और इसी वॉच को 1100 रुपये में बेच देंगे। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा बंदा है जो आपको 700 रुपये दे रहा है, वो यहाँ आपसे कुछ चार्जर्स लेगा और दूसरी उसकी शर्त ये रहेगी कि उसको आज ही वापस ये पैसा लौटाना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि मुझे यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, मुझसे 1000 रुपये में लेंगे और उसको 1100 में देंगे और उसके बाद आप 400 खुद रखेंगे और 700 रुपये आप वापस उसको कर देंगे। यहाँ पर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों इसमें उसकी शर्त ये थी कि उसको आज ही पैसा देना है। तो यहाँ पर जो बंदा था वो है ब्रोकर और जो आप थे वो एक ट्रेडर हैं और जो बेचने वाला था मैं वो भी एक ट्रेडर हूँ और जो सामने वाला बंदा था ख़रीदने वाला वो भी एक ट्रेडर है। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है मार्केट में, और ऐसा जब होता है कि जब आप एटीएम चूज़ करते हैं स्ट्राइक प्राइस में। लेकिन यहीं पर अगर आप इन द मनी चूज़ करेंगे तो आपके साथ क्या होगा वह भी आपको मैं बता देता हूँ। आईटीएम में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर मुझे भी पता रहता है कि यहाँ से अब ये मैं जो वॉच आपको दूंगा ये आप आगे जहाँ भी देंगे तो इसके आपको अच्छी खासी कीमत मिलने वाली है, यानी कि 1100 रुपये मिलने वाले हैं, ये मुझे भी पता है। तो दोस्तों मैं इसी की कीमत बढ़ा दूंगा, मैं यहाँ से ही आपको 1100 में दूंगा। तो दोस्तों आपको फिर क्या होगा कि आपको जो उधर ब्रोकर से जो पैसा लेना है वह क्या करेंगे आप कि आपके पास तो 300 है, तो यहाँ पर आपको ब्रोकर तो 700 ही देगा, जो 100 और बड़े हैं वो आपको मिलाना है, तो आपको 400 देना पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा लगेगा इन द मनी में, ऐसा ही होता है। और दोस्तों आप जब आगे आपको लग रहा है कि ये 1200 में बिकेगी तो ही आप मुझसे लेंगे, तो आप 1200 में बेचेंगे और फिर आपका 100 रुपये प्रॉफिट रखेंगे और वापस से जैसा मैंने पहले बताया था वैसा ही हो जाएगा, जिसको वापस कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गया इन द मनी का। अब ओटीएम में क्या होता है, ओटीएम में दोस्तों मुझे पता रहता है कि इसकी कीमत आगे जाकर घटने वाली है, ये इतने में अब नहीं बिकेगी, तो यहाँ पर मैं खुद ही इसको 700 में देने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों आप तो 700 में ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 300 भी नहीं देना पड़ेंगे, आप 200 ही देंगे तो भी चलेगा। बाकी का जो पैसा है वो ब्रोकर दे देगा और आप ओटीएम भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप आगे बेचने जाएंगे तो हो सकता है इसकी कीमत इतनी ना रहे और आपको लॉस हो जाए। यही होता है ओटीएम का प्रोसेस। अब दोस्तों मैं आपको स्ट्राइक प्राइस रियल में बताता हूँ मार्केट में कैसे चलती है। ये तो मैं आपको उदाहरण से बता रहा था। अब यहाँ पर हम पहले वाले कॉन्सेप्ट पर ही आते हैं कि हमारी बैंक निफ्टी 51,200 पर चल रही है। अब यहाँ से हमें कॉल ख़रीदना है कि यहाँ से हमारी एनालिसिस है कि मार्केट अपसाइड की ओर जाएगी। तो दोस्तों हमारी एट द मनी जो होगी वो 51,200 ही रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर हमारी इन द मनी क्या रहेगी, 51,200 से नीचे जो भी प्राइस रहेगी 51,100 और 51,000, ये जो सारी प्राइस हैं ये इन द मनी रहेगी। और दोस्तों जो 51,200 से ऊपर है, जैसे 51,300, 51,400, ये वाली जो भी प्राइस है ये सारी आउट ऑफ द मनी रहेगी। और जो नीचे है वो इन द मनी रहेगी। और जो करंट अभी जो मार्केट में चल रही है प्राइस वही हमारी एट द मनी रहेगी। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है दोस्तों, अगर अब यहाँ पर हमें पता है कि मार्केट अपसाइड की ओर जाने वाली है, 51,300 पर जाएगी और हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, अभी मार्केट चल रही है 51,200 और हम ले रहे हैं आउट ऑफ द मनी 51,300 ले रहे हैं। यहाँ पर हमें पैसा तो कम देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि आपका पैसा कम लगेगा, वैसा ही यहाँ पर हमें पैसा तो कम देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी कम होगा क्योंकि यहाँ पर हम आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं। और दोस्तों ठीक इसी तरह अगर आप इन द मनी लेते हैं, पैसा आपको ज़्यादा लगेगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और दोस्तों एट द मनी लेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा और सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है। और दोस्तों आप गलत स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे तो लॉस तो आपको होना ही है। और दोस्तों अगर सही स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी अगर एनालिसिस सही है तो प्रॉफिट होगा। यही होता है स्ट्राइक प्राइस का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ
वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ।